हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं सर, जिसका नाम है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। सर जी आपने बताया नहीं सर जी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है? सर हमने आपको इससे पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब तरंगों का समूह होता है उसे कहते हैं तरंगाग्र। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो हमने यहां डायग्राम बनाया, इसमें देखिए ये पूरा तरंगों का समूह, सिर्फ इतना देखिए, ये अगर आप इधर देखेंगे इसे इतना, ये वाला पोर्शन दिख रहा सर आपको, तो ये जो पोर्शन यहां पे आ रहा है इसे कहेंगे तरंगाग्र। तरंगों का पूरा समूह आया, आके देखिए यहां पे टकराया और टकराने के बाद ये देखिए वापस गया दूसरा तरंगाग्र, ये देखिए दिख रहा सर। तो ये पूरा तरंगाग्र आया और टकरा के वापस चला गया। ठीक है सर, बहुत आसान है। परावर्तन की व्याख्या, इसके लिए आपको परावर्तन का नियम पता होना चाहिए। परावर्तन का नियम होता है आई का जो मान है वो आर के मान के बराबर होता है। सर जी आई क्या होता है? आई होता है आपतन कोण, आने वाला कोण। ये देखिए ये आ रहा है इसलिए इसके कोण हमने मान रखे हैं आई। आर होता है परावर्तन कोण, जाने वाला कोण। ये देखिए ये वाला जा रहा है इसलिए हमने इसके कोण मान रखे हैं आर। ठीक है सर, अगर हमने कैसे भी करके आई का मान आर के मान के बराबर सिद्ध कर दिया तो समझ लीजिए परावर्तन की व्याख्या हो गई। तो आप सर चित्र बनाएंगे और लिखेंगे माना एक परावर्तक पृष्ठ है, मान लिया नाम दे दिया एम डैश, ठीक है, जिस पर एक तरंगाग्र आपतित होता है जो परावर्तन होके तिरछा चला जाता है, या तिरछा आपतित होता परावर्तित होकर मुड़ जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे जरा सब लोग ध्यान से देखिए। अगर हम देखें पहले यहां से यहां तक, ठीक है सर, तो हमने फॉर्मूला लगाया, तब आपने सुना है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर आप इस दूरी को देखेंगे तो दूरी कितनी है? बी ए डैश, तो हमने लिख दिया बी ए डैश बराबर चाल हमने मान ली बी और समय हमने मान लिया टी। माना यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? टी। इसी प्रकार इसे बनाया समीकरण एक। इसी प्रकार अगर आप दूसरी वाली देखेंगे सर, यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक क्या दूरी है बताइए? बी डैश ए। कितनी दूरी है? बी डैश ए बराबर फिर चाल कितनी है, क्योंकि माध्यम एक ही है बी, और समय कितना है टी। समीकरण हमने क्या बना दिया? दो। बिल्कुल आसान है। देखो ये भी बी टी है, ये भी बी टी है, दोनों बराबर होंगे तो क्या आएगा? बी ए डैश का मान बराबर हो जाएगा बी डैश ए के। ये बन गई समीकरण 3। देखिए कितना आसान है। क्या किया बताइए? फार्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से यहां तक की दूरी एक बार ले ली, एक बार यहां से यहां तक की दूरी ले ली। ठीक सर, अब देखिए हम क्या करेंगे। आपको यहां पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज ये वाला देखो बी ए डैश, क्या है त्रिभुज बी, हमने लिखा त्रिभुज बी ए डैश, तथा दूसरा त्रिभुज क्या देखिए? बी डैश ए डैश, क्या है? बी डैश ए डैश, तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश में हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। जरा देखिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अगर दो त्रिभुजों में तीन चीजें एक सी मिल जाए तो त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। क्या होते हैं? सर्वांग सम। नहीं सुना है तो आपको बताते, सर्वांग सम का मतलब होता है उनका सब कुछ सेम होएगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जरा इस वाले त्रिभुज को देखिए, आप थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कलर तो आपको दिखेगा। ये वाला जब आप त्रिभुज देखेंगे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, अगर आप दोनों त्रिभुज को देखें तो दोनों का जो आधार है वो सेम है। ये और ये दोनों त्रिभुज किस पे बने हुए हैं? ए डैश पे। तो हम लिखेंगे इन त्रिभुज में ए डैश का जो मान है वो ए डैश के बराबर, यानी दोनों त्रिभुजों में ए डैश है, आधार है। क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है भाई? उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन भुजा। कॉमन भुजा क्या होती है? जो दोनों में होती है सर। मान लिया हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान, ये कॉमन है, लेकिन हम गोरे हैं आप कालियां हैं, या चलो बोले आप बुरा मान जाओ, चलो हम कालियां आप गोरे हैं, ये उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग चीज होगी। कॉमन, हम भी गोरे आप भी, कॉमन है, ये समझ गए आप? एक सा होता, तो इसमें भी ए डैश है, इसमें भी ए डैश, दोनों में सेम है। तो सर हमने क्या लिख दिया? ए डैश दोनों में। नंबर एक। नंबर दो, आप देखिए बी ए डैश का जो मान है वो बी डैश ए के बराबर। सर जी हमें कैसे पता? देखिए सर, इस वाले त्रिभुज में देखो बी ए डैश है, बी ए डैश, ये वाला इस वाले त्रिभुज में है, दूसरी वाली इस वाले त्रिभुज में है। और ये कैसे पता? हमने पहले निकाल दिया, समीकरण 3 से बराबर है। ये कहां से बराबर? समीकरण 3 से बराबर है। ठीक है सर, उसके बाद अगर आप देखें नंबर 3, एक चीज और निकालनी पड़ेगी हमें। देखिए ये वाला कोण 90 है, ये देखिए ऐसे करके बना रखा, और ये वाला कोण भी 90 है। तो हमने लिख दिया कोण जो बी है और कोण बी डैश ये भी बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समकोण हैं।
क्या है भाई? समकोण। हम आपको बार बार बता रहे हैं हमें करना क्या है, परावर्तन की व्याख्या करनी है। परावर्तन की व्याख्या का मतलब इसका जो आई वाला कोण है ये इस वाले त्रिभुज के आर वाले कोण के बराबर होना चाहिए। ये बराबर करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सर जी सर्वांगसम क्या होता है? ऐसे दो त्रिभुज जिनका सब कुछ समान होता है वो सर्वांगसम कहलाते हैं। हमें कैसे पता ये सर्वांगसम है? उसके लिए आपको तीन चीजें बराबर करनी पड़ेंगी। कैसे करोगे सर? हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों में हमने देखा यार बेस तो सेम है तो एक चीज बराबर आ गई। फिर हमने देखा यार ये वाली भुजा सेम है। कैसे भैया? हमने समीकरण 3 में बना रखा है। और फिर हमने देखा यार जे भी लंबवत 90 है और जे भी 90 है, यानी दोनों समकोण हैं। जब तीनों बराबर तो लिख देंगे अतः जो त्रिभुज है बी ए डैश ये है सर्वांगसम। जरा देखें हर आदमी, सर्वांगसम का निशान ऐसे बनता है, यानी ये वाला त्रिभुज बी ए डैश सर्वांगसम है बी डैश ए डैश के, बी डैश ए डैश के। तब कोण आई का मान बराबर हो जाएगा कोण आर के, क्योंकि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो फिर इनका सब कुछ समान होगा। सब कुछ का मतलब इनका जे वाला आई वाला कोण आर वाले कोण के बराबर होगा। नीचे लिख देंगे यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हो गई परावर्तन की व्याख्या। जब हम अगले क्लास में आपको मिलेंगे वहां पे कराएंगे अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन क्या होता है वो सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन जानने के लिए आप हमारा अगला देखिएगा वीडियो जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे यहां पर अपवर्तन की व्याख्या। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के बहुत अच्छे डेरिवेशन आपके लिए लाते रहते हैं। चुटकियों में आप सीख सकते हैं। डिटेल में जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। बहुत ही कम रुपए में आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, चैट सपोर्ट ये सब मिल जाता है। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के बाद आराम से एक बार आपने डाउनलोड कर लिया फिर नेट की भी कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत ही कायदे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक पूरा रिवीजन कोर्स बनाया गया है जहां पे जाके आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।